जय हिंद विश्वकर्मा जी। जय हिंद वर्मा जी, जय हिंद। कहिए वर्मा जी, हाल के क्या समाचार है? हाल के समाचार ठीक है विश्वकर्मा जी। देखिए वर्मा जी, कहिए विश्वकर्मा जी। हम लोग को रहते हुए हाल के कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए वर्मा जी, कहिए विश्वकर्मा जी। ये है जिला सुल्तानपुर। जी हाँ। जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना चमनपुर है। जी हाँ। मैं क्या देख रहा हूँ, हमें आए हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक थाने में चौकीदार नहीं दिखाई दे रहा। चौकीदार हल्के की तरफ गया है। हल्के में गया हुआ है? जी हाँ। ठीक है, आप साइड में खड़े हो जाइए, मैं चौकीदार को बुलाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है। ठीक है विश्वकर्मा जी। ठीक है। चौकीदार, क्या है सिया है बे? साहेब बोला जाता है। जीव क्या है बात तमीज कहीं की? जी बोला जाता है। बहुत जल्द आओ थाने में। साहेब जय हिंद। जय हिंद चौकीदार, जय हिंद। कहे चौकीदार, जी साहेब। अभी तक तुम कहाँ थे? साहब हल्के में गए थे। हल्का हल्का हल्का, हमेशा हल्के में रहो चौकीदार, कभी थाने में ड्यूटी करने आओगे। साहेब थाने ड्यूटी आए कौने दिन जौने दिन तनख्वाह मिले के रहा था। देखिए चौकीदार, हाँ साहेब। सबसे पहले प्रतिदिन तुम आओगे थाने में ड्यूटी करनी। जी साहेब। उसके बाद जिस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी लगेगी वहां जाओ ड्यूटी करनी। जी साहेब। चौकीदार, जी साहब। ये बताओ तुम्हारे सरकारी लठ है? क्या हुआ चौकीदार? सरकारी लाठी घरे भूलिए साहेब, तो जानवर छोड़े रहे। अबे चौकीदार, सरकारी लठ घर में रख के और थाने में ड्यूटी करने आए हो? सरकारी लाठी घरे दे दिन जानवर छोड़े रहे, ये वाली लाठी लेके चलाए साहेब। और वह कहती जवान है सोच न पाए, जानवर छोड़ के चलाए थाने पर साहेब। जानवर छोड़ थे? हाँ साहेब। चौकीदार, तुम्हारे कितने जानवर हैं? साहब हमारे सम्मत हमारे पास 40-45 जानवर हैं साहब। ओ माय गॉड, हाँ साहब। 40-45 जानवर? जी साहेब। चौकीदार, हाँ साहब। बहुत बड़ा आदमी होगा। साहेब जमीन एक बेस्सा नहीं। जमीन एक भी स्व नहीं? ना ही साहेब। और जानवर 40-45? जी साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। तुम्हारे जानवर चारा भूसा कहाँ से आता है? साहेब हमारे जानवर चारा भूसा लगभग नहीं करत। क्या हवा सूंघ के रहते हैं चौकीदार तुम्हारे जानवर? ना ही साहेब, सवेरे सोच उठे, खटिया पर से आँख मेजत की पहुँचे, गत्ते से डांडा पकड़ सरकाई दी। क्या है डांडा बे? केवाड़ा केवाड़ा, यानी कि दरवाजा खोल देते चौकीदार? साहेब डांडा पकड़ सरकाई दी। तने हम साहेब खर 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 चार साहेब वही पड़ गए तालाब कहती। तब चौकीदार पीछे से उठाए लाठी साहेब। क्यों रे चौकीदार, अभी तक खर 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 करके हमारा सर फोड़ दियो तो नालायक कहेंगे। साहेब बतावत है अपने जानवर पीछे लगे रहते हैं लठ लिए। अपने जानवर पीछे पीछे लगे रहते हो चौकीदार? जी साहब। चौकीदार, आदाब। तुम्हारे कितने प्रकार के जानवर हैं? साहेब कौनो कौनो है 25-30 किलो के। 25-30 किलो के? छोटकायन। अच्छा। कौनो कौनो 90-90 किलो साहेब। 90-90 किलो चौकीदार? हाँ साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। जैसे तुम्हारे छोटे वाले जानवर जो 30-35 किलो के हैं, जी साहब। कहीं चले गए तो कैसे बुलाते हो? साहेब उन्होंने बोली बोले पड़ा था। कैसे चौकीदार? जैसे वहाँ की जाते न छोटका जानवर दूसरे गांव चला गए तो उनके बोली बोली तुरंत ही आई जाते साहेब। कैसे चौकीदार? छोटका जब भाग जाते उन्होंने बोली बोले पड़ा था। साहेब जहाँ आवाज लगाए उन्होंने खुरबुर 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 सब भाग गया होता। चौकीदार, हाँ साहेब। ये तुम्हारे छोटे वाले जानवर हैं? जी साहब। जैसे तुम्हारे बड़े वाले जानवर जो 90-90 किलो हैं, जी साहब, कहीं बिछड़ गए तो उन्हें कैसे बुलाते हो? उन्होंने बोली अलग बोले पड़ा था। कैसे चौकीदार? उन्होंने बोले पर तेज तेज।
बस इतना सुनते ही मान दोनों साहेब गिरत परत लोदरे लोदरे सब भाग गया हुआ थे। चौकीदार हाँ साहेब। ये बताओ तुम कौन सी जात हो भी? आए साहेब अच्छी जात है साहेब। अच्छी जात? हाँ साहेब। बर्मा हो चौकीदार? आए साहेब बर्मा से अच्छी जात साहेब। विश्वकर्मा हो चौकीदार? साहेब लकड़ी काटे वाली विश्वकर्मा साहेब उनसे अच्छी जात साहेब। अच्छा, उनसे भी अच्छी जात? हाँ साहेब। यादव हो चौकीदार? साहेब जवान दूध में पानी मिलावा थे यादव साहब उनसे अच्छी जात साहेब। हाँ साहेब। उनसे अच्छी जात? हाँ साहेब। मौर्य हो चौकीदार? साहेब मौर्य अच्छी जात साहेब, क्वालिटी दे के बात कीजिए। चौकीदार हाँ साहेब। मैं समझ गया, तुम ठाकुर जिस छत्री बोलते हैं। साहेब ठाकुर से ऊंची जात साहेब। उनसे भी ऊंची जात? जी साहेब। चौकीदार मैं समझ गया, तुम ब्राह्मण से पंडित जी बोलते हैं। साहेब पंडित जी कहा था कोहड़ा खाए वाले साहेब उनसे ऊंची जात साहेब। उनसे भी ऊंची जात? जी साहेब। चौकीदार आज तुम्हें बताओ तुम कौन सी जात हो? साहेब हम ही पासी। क्यों रे चौकीदार, अभी तक अच्छी जात लास्ट विज्ञानी जात पासी ना कहेंगे? ऐत का साहेब पासी मनाई न हो। अबे चौकीदार तुम्हें पहले बता देना चाहिए तू जात का पासी है। साहेब आप समझे कोशिश करें साहेब, हम पढ़े लिखे ना है, हम है देहाती लंड, हम है पासी। अच्छा, जे पढ़ लिख के सरकारी अफसर हो या कर्मचारी हो या वह पासवान। चौकीदार हाँ साहेब। जो पढ़े लिखे हैं वो है पासवान। हाँ साहेब। जो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं हम है पासी। अच्छा हाँ साहेब। चौकीदार हाँ साहेब। ये बताओ तुम्हारी वर्दी कंप्लीट है? अरे साहेब धोवाई परेशान करवाई चेक कर ले साहेब। क्या है परेशान भी? अबे प्रेस करवाए हो? हाँ साहेब। चौकीदार हाँ साहेब। ये बताओ तुम्हारा साफा फट गया क्या बे? नहीं साहेब, जो नया वाला साफा थाने में मिला था वही यूज कर रहा हूँ साहब। जो थाने में नया वाला साफा मिला था जी साहब। वही है? जी साहेब। तो कब से लैस लगवा लिए बे? का कौनो बिटहनी है का लैस लगवाई? तो क्या लगा हुआ है साफे में? कहाँ साहेब? साफे में क्या लगा हुआ है? अरे कहाँ का लगा है साहेब? क्या है बे? तुम्हारा साफा है? यही मिला था आराम जाए थाने में। चौकीदार यही है तुम्हारा साफा? तब यार हम सोचत है तो देश का वा सर्वोच्च राहिन्यावत बाया साहेब, गुस्ताखी माफ कीजिए साहेब। क्या हो चौकीदार? साहेब हल्के से लौटे साहेब, थका माना रहे। अच्छा, घरे पहुँचे साहेब, 4 पाइप लेट गए साहेब, सो गए। तब क्या हुआ चौकीदार? वही 4 पहिए पर हमारे मेहर साहेब रखे रही, वही 4 पहिए पर अपन सफो रख दिन साहेब। वही पे सोए साहेब, सोए के उठे। हाँ? इतना ना समझ पाए कि हम आपस साफा उठावत ही कि मेहरारू साया। अच्छा, साफा लाल साया लाल साहेब उठाए मुड़े बाना चल पड़े साहेब। ये तो आप जना चेक कर ले साहेब, ना है तो भाई मामले ढेर गड़बड़ाई जा साहेब। बदतमीज साले। चौकीदार जी मैं साहब। समझ गया, एक ही कपड़े में दोनों प्राणी काम चलाते हो नालायक। ना ही साहेब, भूल में लेकर चले आए साहेब, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब। अब की बार आएंगे थाने पर अपना साफल और लाठी लेकर आएंगे साहब। चौकीदार जी साहब। अभी मैंने तुम्हारा साफा चेक कर लिया, अभी बड़े साहब आएंगे
अब पूछेंगे तुम्हारा साफा क्या बताओगे? साहब आप जिन बताइए बड़े साहब आए हैं, देखा जाए साहब। ठीक है चौकीदार, जी साहब। जब बड़े साहब पूछेंगे तुम ही जवाब देना, ठीक है? जी साहब। देखिए चौकीदार, हाँ आप। ये है जिला सुल्तानपुर। जी। जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना चमनपुर है। जी साहब। अपने चमनपुर थाने में बड़े साहब आने वाले हैं। जी साहब। चलिए हम लोग अपने ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। जी साहब। चलिए। जय हिंद। कहिए वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, जी साहब। हल्के का क्या समाचार है? हल्के समाचार सब ठीक है साहब। देखिए जिला सुल्तानपुर है, जी हाँ साहब। थाना चमनपुर है, जी साहब। और थाने पर हमारी पहली पोस्टिंग है। जी हाँ साहब। हमारा नाम इंस्पेक्टर सरवर खान है। जी साहब। लेकिन ये बताइए आप लोग इस थाने पर कब से तैनात हैं? साहब हम लोग इस थाने में काफी दिनों से तैनात हैं। काफी दिनों से? जी हाँ साहब। तो आप लोगों को तो मालूम होगा नंबर 1 हल्के में कौन कैसा है, नंबर 2 में कैसे कौन इंसान है, जी हाँ साहब। किस हल्के में नेतागिरी होती है, किस गांव में नेता है, तो मालूम होगा। सब कुछ मालूम है साहब। लेकिन ये बताइए थाने पर चौकीदार नहीं है क्या? चौकीदार है साहब। कहाँ गया? चौकीदार आइए, बड़े साहब बुला रहे हैं। साहेब जय हिंद। जय हिंद। तुम चौकीदार हो? जी साहेब। कोई कमी? चौकीदार। जी साहेब। सर पर साफा क्यों नहीं है? बता दे साहेब, गुस्ताखी माफ कीजिए साहब, थाने के चौकीदार हैं साहब, कभी कभी हल्के में ड्यूटी लग जाती है साहब। साहब हल्के में कर जनी पदे में भौजाई लागत रहन, कहन का चौकीदार बहुत दिन बाद यही दिखाई पड़े। हम कहे हाँ भौजी बहुत गर्मत बा, घाम बहुत तेज है। कहीं नावा बैठा छाई ले, एक लोटा पानी पी ले तब जा। लाइन एक भेली गुड़ खाए पानी पी। हम कहे ये भौजी गुड़ा घरे गया कि मोलौआ, कहीं पगलऊ घरे गया तो कहीं ले जाबा का। हम कहे 2-4 भेली दे देते गदलवन बरे। साहेब भौजी 2-4 भेली गुड़ दे दिन साफ हम कटिया लेन साहेब, एक जगह बैठे साहेब, करीब कुकुर उठा लेंगे साहेब। चौकीदार जानते हो साफा भारत की शान है और साफा चौकीदार की पहचान है। सर पर साफा नहीं होगा तो चौकीदार तुम्हें कौन कहेगा? साहब गलती हो गई, अब की बार अपना साफा लेके आएंगे साहब, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब। लेकिन चौकीदार जी साहब। अगर कोई भी अधिकारी आता है थाने पर तो सारी जानकारी पहले चौकीदार से करता है। साहब क्या जानकारी करना चाहते हैं साहब? इसलिए कि वो यहाँ का निवासी होता है। जी साहब। सबको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जितना गांजा बरामद हुआ थाने पे जमा कर दिया गया था साहब। हम कहे रखे रखे खराब हो जाए, वो का हम थोड़ थोड़ कुल बेच गए। चौकीदार और महुआ शराब ज्यादा मात्रा में किस गांव में बनती है मालूम है? साहेब महुआ शराब हम खुद ही बनाई थी। चौकीदार अगर हमने कहीं तभी डाल दिया, काफी मात्रा में शराब बरामद हुई, उनके खिलाफ हम दफा 60 का मुकदमा बना दिए तो गांव के लोग क्या कहेंगे कि चौकीदार भी शराब बनाता है? साहब हम नहीं बनाई, हमारे मेहररुआ बनावत है बिना आपके इजाजत। हम कहे तय बना जो उन्होंने, हम पुलिस थाना देख ले। ए चौकीदार बना दूंगा मुकदमा ना, सारी जिंदगी मुकदमा लड़ोगे, बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहेब बेचित नहीं साहेब, साहेब बेचित नहीं साहेब, दोनों परानी थोड़ थोड़ संजक पी थे। देखिए ए वर्मा जी भी शर्मा जी अपना काम देखिए। देखिए मैं ऑफिस में पहले चल रहा हूं, अगर कोई मुझसे मुलाकात करने के लिए आता है
तो बिना हमारे इजाजत थाना के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक है साहब। ठीक है, ओके साहब। श्रीमान जी आपके पर्चे। मेरा परिचय जानना चाहते हो? जी हाँ। मैं इसी चमनपुर का जमींदार हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। आप चमनपुर के जमींदार हैं, आपका नाम भवानी प्रताप सिंह है। थाने में आने का मतलब? मैंने सुना है तुम्हारे बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ, हमारे बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया है। उनके स्थान पर कोई नए साहब आए हैं। नए साहब आए हुए हैं। मैं उन्हीं नए साहब से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप गेट पे रुकिए, मैं बड़े साहब से आदेश लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बड़े साहब से आदेश ले लो। ओके साहब। साहब, चमनपुर के जमींदार भवानी प्रताप सिंह आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आदेश है? जमींदार साहब, चल के मुलाकात कर सकते हैं बड़े साहब से। आपका शुभ नाम और अपना परिचय बताइए और थाने पर किस लिए आए? क्या बात है? साहब, मैं इसी चमनपुर का जमींदार हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। साहब, आपसे पहले जितने भी अधिकारी इस कुर्सी पर आए वो हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चले। साहब, जो हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चला, कंधे से कंधा मिलाकर चला, साहब, 1 साल के अंदर लखपति की बात छोड़िए साहब, इस चमनपुर से करोड़पति बनाकर भेजा हूं। और साहब, हमारे खिलाफ इस चमनपुर से कोई छोटी मोटी शिकवा शिकायत लेकर आता है तो कार्यवाही करने से पहले एक बार हमसे सलाह जरूर ले लीजिएगा। भवानी प्रताप सिंह, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। और साहब, जब आप अपने सिपाहियों के साथ गश्त में निकलेंगे तो एक बार हवेली पर आकर सेवा का मौका जरूर देना साहब। ठीक है भवानी प्रताप सिंह, जिस समय हम अपने हमराहियों साथ गश्त में निकलेंगे उस समय आपकी हवेली की तरफ हम चक्कर जरूर लगाएंगे। बस साहब, इधर से गुजर रहा था, मैं सोचा आपसे मुलाकात करता चलूं, आपको अपना परिचय देता चलूं और आपका परिचय लेता चलूं। साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, इजाजत है। और मुझे मालूम हो गया कि आप यहाँ के जमींदार भवानी प्रताप सिंह है। तीन सौ तो हमारा ठीक है भवानी प्रताप सिंह। विश्वकर्मा जी, कहिए साहब। ये कितना बड़ा जमींदार है, बहुत और बड़ा कह रहा है जो मुझसे हाथ में हाथ और कंधे में कंधा मिलाकर चला है। जी साहब। 1 साल के अंदर लखपति की बात छोड़िए, करोड़पति बनकर गया है। जी हाँ साहब, ये बात सत्य है साहब। ये बात हकीकत है। इस इलाके में बाबू भवानी प्रताप सिंह का बोलबाला है।
बहुत बड़े आदमी हैं, उनके हवेली पर बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं। साहब आप जैसे अधिकारी इस थाने पे जो आते हैं, बाबू भवानी प्रताप सिंह की बात को नहीं मानते हैं, साहब उनका ट्रांसफार्म हो जाता है। ट्रांसफर साला पावर हाउस बता रहा है, बोलना नहीं आता क्यों बोलता है? वैसे ट्रांसफर बोलते हैं साहब पढ़े ना आए। क्यों बोलता है? और विश्वकर्मा जी जी साहब। और ये कह रहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई शिकायत आती है तो बिना हमसे पूछे ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब कानून कानून होता है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो साहब, कानून सबके लिए बराबर होता है साहब। हाँ विश्वकर्मा जी जी साहब। देखिए, अगर इसके खिलाफ कोई छोटी मोटी शिकायत आती है तो हम ध्यान नहीं उस पर नहीं देते। अगर इसके खिलाफ कोई बड़ी शिकायत आती है तो हम उस जगह जाकर के विवेचना करेंगे, विवेचना के आधार पर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है साहब। ठीक है। और जिस समय अपने हम राइयों साथ का समय निकलेंगे उस समय इसके हवेली की तरफ चक्कर जरूर लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। जी मैं साहब। चल रहा हूँ और हल्के की जानकारी जरूर रखिएगा। कोई घटना घटती है तो मुझे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है साहब। ठीक है। मैं चल रहा हूँ। चलिए और साहब। चौकीदार को भी अलर्ट कर देना कि हल्के की जानकारी थाने तक जरूर पहुंचाता रहे। ठीक है। मैं चल रहा हूं। चौकीदार आओ वर्मा जी, चलिए हम लोग चलते हैं हल्के तरफ और कोई सूचना मिलता है तो आके बड़े साहब से बताएंगे। चलिए मेरे साथ। चलिए साहब। हाँ भैया बुलट, हो राम भवन। जब से यार चौकीदारी पाई गया हमका भुलाई गया। अरे यार हम सरकार आदमी होइए। सरकार आदमी? अरे यार सरकारी आदमी हाँ है। सरकारी आदमी होइए। का तू हमका हल्के में लेता का? नहीं तो का 2-4 क्विंटल वजन समझी थी। अरे यार भैया हम बाबू साहब के हवेली में काम हम करते हैं। जानते है तब योजनाई में है ना। ए भैया बुलट, आए गए परम आदरणीय लड़के के पापा। ओहो लड़का के पापा कचौड़ी एना सब में मजा ना आई आवत। एना सब में हमका बिल्कुल मजा ना आवत। जानला भूत प्रेत घेरे यहाँ ये। हमका तो यार बढ़िया जलता माल रहा है। एक हाँ। बोतल महुआ वाला जलता माल रहा है। एक पैक पीली गटैया छोला चली जाए। ओकरे साथे साथे रहा 1 किलो ऊ चखना। कौन वाला? कौन वाला? दोनों भाग मूड नहीं काम करता है जब से मूड खा ले। ओमा तब मजा ना आया। कहा था ऊ वाला हो चाहिए। कौन वाला? खात रहा ऐसे बगलिए तेलवा चुगत रहा है। हम समझ गए भाई, समझ गए बिरादरी खिया पहुंचा हा तू। ताल बेचना ताल बेचना। ए भैया कहने अब तो धान हुआ बा बंजर मुँह सरकारी धरा बा अंदर। अब तो धान हुआ बा बंजर मुँह सरकारी धरा बा अंदर के कुटुमैया नाही राम मूड़ी का धरा बा। अब तो चली जा गरम मसाला, अब तो चली जा गरम मसाला पैकेट वाला। ए जमाना के अनुसार से पहले के जमाना अनुसार रहा है। हाँ? मनई सिलबट्टा पर काम करते रहे। अरे भैया कहा था। अब तो चली जा गरम मसाला सिलबट्टा पे लगा बताला क्यों पिसवैया नाही राम। सिलबट्टा पे लगा बताला क्यों पिसवैया नाही। डीजे पे हुए दुआर एक 4 बाजम हो जा कस के मार। डीजे पे हुए दुआर एक 4 बाजम हो जा खूब के मार। मारा गए दुल्हा के सार क्यों बचवैया नहीं राम। मारा गए दुल्हा के सच में
बाबू साहब की हवेली तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, इस हवेली के अंदर कोई नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो ठाकुर साहब ना तो ठकुराइन साहिबा। रही बात मैं जिनके साथ में आई थी वो भी नहीं नजर में आ रहे हैं। तो तुम पर बैठ जा, कहे नहीं जो बैठा भैया। तारा गाड़ा रहा तो भले रहा न देखी न दिखाई। अच्छा ऊपर फरमात लागता है। और कभी कहे की बहुत सुघर बाड़ तू, हे कभी कहे की बहुत सुघर बाड़ तू, तोरा लागे न काची उमरिया में, तोरा लागे न काची उमरिया में। उमरिया में तोरा मैं न पैबो शराबी न ताकल करा, रुपये की रानी खातिर पे न झाकल करा, रुपये की रानी मैं न पैबो शराबी न ताकल करा, रुपये की रानी खातिर पे न झाकल करा, रुपये की रानी। आसमां में अजरिया उनके चांद के, आसमां में अजरिया उनके चांद के, कबहू जीवा डेराला अंधरिया में, कबहू जीवा। अब कहेला की बहुत सुघर बाड़ तू, कभी कहेला की बहुत सुघर बाड़ तू, तोरा लागे न काची उमर। अरे बा खुशबू बा, ऐसे गुनगुना रही हो जैसे ऑर्केस्ट्रा में काम करती हो। देखो भैया, मैं कहीं कोई ऑर्केस्ट्रा पे काम नहीं कर रही हूँ। खुशबू, बाबू साहब के हवेली पर आई हो। हाँ, सारे कमरे में झाड़ू लगाना तुम्हारा काम है। झाड़ू लगाने के साथ साथ में ठकुराइन साहिबा के लिए चाय और नाश्ता का जुगाड़ तुम्हें करना है। पकड़िए झाड़ू, इधर लाइए। सारे कमरे में झाड़ू लगाइए और ठकुराइन साहिबा का नाश्ता पानी का जुगाड़ कीजिए। बड़ा होशियार है बच्चा। ए नैना पैबो शराबी न ताकल करा, रुपये की रानी छाती पे न झाकल करा, रुपये की रानी।
खुशबू, अरे तू झाड़ू लगाने गए? तुझे झाड़ू लगाने के लिए किसने बोला है? ठाकुर साहब, मुझे झाड़ू लगाने के लिए आप ही का नौकर राम भवन ने मुझे बोला कि पहले इस कमरे की सफाई करो, फिर उसके बाद आगे काम में बताऊंगा। खुशबू, राम भवन साला तो पागल है। मैं तुझे झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी ले आया हूं। फेंक झाड़ू। ठाकुर साहब, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं राम भवन कहने में आकर के इस कमरे की सफाई करने लगी। अरे मुझे तो ठकुराई माँ की सेवा के लिए लाए हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। भगवान, ये तो दरवाजा बंद है, अब मैं इधर से जाऊंगी। ठाकुर साहब, ये आपने हवेली की चारों खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर दिए? खुशबू, मुझे मालूम था कि तू यहां से भागने की कोशिश करेगी, इसीलिए कमरे के हर खिड़की, हर दरवाजे मैंने बंद कर लिए। ठाकुर साहब, दरवाजा खोलो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन खुशबू, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और कुदरत ने तुमको दिया सुंदर माहे ज़मीन, कुदरत ने तुमको दिया सुंदर माहे ज़मीन, और जब से देखा हूँ तुझे लिया मेरा दिल। खुशबू, कुदरत ने तुमको दिया सुंदर माह जमीन, जब से देखा हूं तुझे लिया मेरा दिल छेद। ठाकुर साहब, सुने मेरी बात। और ठाकुर साहब बात को करना सोचे विचार, ठाकुर साहब बात को करना सोचे विचार, और वरना तेरी प्राण पबे कर दूंगी बेकार। तो टके की लौंडिया मेरी शान शौकत तक पहुंच गई। अरे क्या करूं रे? ये तो साला मेरा दिल बेईमान है जो तुझे देखकर मचल गया। सुन मेरी बात, मेरा मन हर लिया जालिम तेरी अदा, हर लिया जालिम तेरी अदा, आज क्यों तू है नखरे दिखाने लगी, आके लगा गले से मेरी जान मन, ऐसे क्यों तू है नखरे बताने लगी। दूर पे बात करे पास आना नहीं, एक बार हंस के सीने से लगा ले कसम भोलेनाथ की, मैं तुझे दूर पे बात करे
से अपने लगा लो मुझे अपने जीवन का तू चैन पाई। मेरा कहना मान ले, मैं तुझे आबाद कर दूंगा। ठाकुर साहब, आपको ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? मैं शर्म? तुम्हारा कहना मानूं? शर्म किस बात की? अरे मेरी जान, शर्म की क्या बात है? तू हंसी है और मैं जवान हूं। एक बार मेरा कहना मान ले, हंस के मुझे अपने सीने से लगा ले, तुझे राज रानी बना। हाँ, ठाकुर साहब, हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपने इस चेहरे को कभी आईने में नहीं देखी हो। क्या आईने में? हाँ हाँ। अरे है बुलटुआ, बुलट, अबे है बुलटुआ, मर गया साला राम भोन, सारे के सारे मर गए। बात कहा सरकार? आवे 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 हुजूर, आवे आवे काहे रसिया रसिया जी ने। ए बुलटुआ, हाँ बाबू। ये लड़की कह रही है अपनी शक्ल कभी आईने में देखा है? जरा गौर से मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख कर बता मुझमें क्या कमी है रे? कोई कमी नहीं है, आईना देखने की जरूरत नहीं है। आप इतना अच्छा लग रहे हैं, इतना सुंदर हैं बाबू साहेब। यह मान के चला भैया रे, बाबू साहेब का शकल चेहरा देख ले, जैसे नवरात्रम के महीना महाए दुर्गा माई के बगलिए रछतौ ना रहत, एकदम टू कापी वैसे शकल मिले जुले के। खुशबू, एक बार मेरा कहना मान ले, एक बार, ओकरे बाद चाहे माँ जिए ले हो। देखिए ठाकुर साहब, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, सुन मेरी बात। ए चाहे जिया मोर लैला, ए चाहे जिया मोर लैला, ए गोरी हमके गले से लगाया। चाहे दिया मोर लैला, ए गोरी हमके गले से लगाया। गले से लगाया हमके सीने पे लगाया। गले से लगाया हमके सीने से लगाया। चाहे दिया मोर लैला, ए गोरी हमके गले से लगाया। रुपया लैला, पैसा लैला, रुपया लैला, पैसा लैला,
के गोरी हमके गले से लगाया। मैं प्यार की भाषा में समझाते समझाते तुझे थक गया और मुझे मालूम हो गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और तेरे साथ आज जबरदस्ती से पेश आऊंगा। देखता हूं चमनपुर में कौन तेरी लाज बताता है। बुला अपने मदद के लिए जिसे बुलाना चाहती है। देखता हूं तेरी लाज। खुशबू चल साली मेरे कमरा नंबर 10 में। मेरी बात इनकार कर दिया। मेरी बात इनकार कर दिया। चमनपुर वालों आंख खोल कर देख लो। ये लौंडिया मेरी बात इनकार कर दिया। मैंने साली को बर्बाद कर दिया। नाम बर्बादी, नाम बर्बादी, काम बर्बादी, यही से बात बदनाम बर्बादी। आज के बाद ये चमनपुर वाले तेरी तरफ नजर उठा कर देखना तो बड़ी दूर की बात है। आज के बाद ये चमनपुर वाले तेरी तरफ मुंह करके कोई थूकेगा नहीं। साली ए खुशबू आज के बाद अपनी दोबारा शकल मुझे मत दिखाना क्योंकि मेरा वसूल है। जिस लौंडिया के साथ एक बार ऐसो आराम कर लेता हो दोबारा उसकी तरफ नजर उठाकर देखता भी नहीं हो। तेज भवन कोटवा के रहने वाले सेन को भैया मैं तुम पे पहले कह रही थी कि न जाने क्यों मेरा मन बाबू बाप की हवेली पर काम करने के नहीं कह रहा है मेरे भाई। भैया
खुशबू तुमसे बहुत दूर जा रही है भैया, बहुत दूर चली जा रही हूँ। हरिचंदा भैया मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तेरी याद मुझे बहुत आएगी मेरे भाई। चंदा क्या बताऊं, अभी तक मेरी बहन खुशबू जमींदार के हवेली से काम करके नहीं आई। आखिर लेट क्यों हो रही है? मैं खुद जा रहा हूं अपनी बहन खुशबू को अपने साथ में लिवाकर, तभी मैं आऊंगा यहाँ। ठाकुरानी साहिबा नमस्ते। नमस्ते भैया राम भवन। राम भवन, हाँ ठाकुरानी साहिबा। मैं आज क्या देख रही हूँ? क्या बात है तुम्हारे चेहरे पे उदासी? मलकिन आपके ऐसा गौना आया है, तब से हवेली में बड़ा अत्याचार, बड़ा अन्याय हो रहा है मलकिन। ये अत्याचार हो रहा है? मलकिन जब से आपका गौना आया है, तब से बाबू साहब अपने हवेली में एक नौकरानी ला के रखे हुए हैं। हाँ, नौकरानी में तो मैं भी सुनी कोई खुशबू नाम की लड़की आई हुई है। मलकिन हो, बाबू साहब ने उस नौकरानी के साथ में जबरदस्ती किया। तुम कहने क्या चाहते? अरे मलकिन, छोटी मुंह बड़ी बात। मलकिन इतनी बात नहीं है, ठाकुर साहब ने उसकी इज्जत को लूट लिया। इतनी ही बात नहीं, इस समय बाबू साहब का बच्चा उस नौकरानी के पेट में पल रहा है। क्या कह रहे हो? मलकिन हम चलते ही नहीं, बाबू साहब सुने पहिए तो हमारा मौती नहीं है। ठीक है या मेरे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसे सुनने से पहले आपने मेरी की मौत नहीं दे दी और लिया किसी जन्म का तूने। प्रभु जी मुझे से बदला है। लिया किसी जन्म का तूने, प्रभु जी मुझसे बदलाए। हाय किस्मत मेरी फूटी, मिला पति मुझे को पगला है। रात दिन छाए रहते हैं नौकरानी की बाहों में। मैं जी करी क्या करूं जग में, पी लूं बिसी का मैं प्याला।
जीवन सुरक्षा है कि मैं जगह पे अपनी जान दे दूं, इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं सुझाई देता। या भगवान, या मेरे मालिक, मेरी गलती को माफ करना। तो जीवन मोल है मेरी तारा बहन, जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है मेरी तारा बहन, ये मिला भाग से है आओ नहीं, जान देने तुम अपना ये क्यों जा रही, रो रही किस लिए कुछ तारा बहन, जहर का प्याला अपने हाथ तुम पीने जा रही हो, आखिर क्या बात है? तो भाई ऐसा कर लो, पूछो मेरी हाल को, सवत मेरी बनी है तुम्हारी बहन, मुझको मर जाने दो तुम्हें बचाओ नहीं, मुझको मर जाने दो तुम्हें बचाओ नहीं, पूछ कर हाल दिल को जलाओ नहीं। हाँ, क्या कह रही हो? खुलासा कहो, हाय क्या कह रही हो? हाय क्या कह रही हो? खुलासा कहो, सुन के ऐसा सकून क्या किस्सा हुआ, घर से ऐसा उसने की कल ही उसका दुश्वार दुनिया में। तपक मेरा छिल है तुम्हारी बहन, पति मेरा छिल, पति मेरा छिल है तुम्हारी बहन, पेट में उसके कुछ दिन का बच्चा रहा, करना विश्वास हो जाए कर पूछ लो, हो तेरी खुशबू पहल का जमाना हुआ, करना विश्वास हो। तो ना कुछ ने कटाई हमारी बहन, ना मेरी, ना कुछ ने कटाई हमारी बहन, अब ना बिल्कुल मैं उस पर रहे, आज ही रात उसको मैं कर दूं खत्म, तुम चलो तेरे पद को मैं। तो भैया शक्कर जाओ, कहाँ मान लो भैया शक्कर, भैया शक्कर जाओ, कहाँ मान लो, पट बड़ा निज पापियों में कर है, मारेगा ना तुम्हारी ये कोई बात को, वो बड़ा निज कमीना और शैतान है, मारेगा ना तुम्हारी। शंकर भैया, बहन तारा, उनके पास आपका जाना व्यर्थ निकलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितना बड़ा धोखेबाज और मक्कार है भैया वो। बहन तारा, मैं आपसे वादा करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, आपके पति जी के पास मैं चलता हूँ, उनसे हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पड़ूंगा, अगर उन्होंने मेरी बात स्वीकार नहीं की तो उनका गला दाब कर कंसी की तरह उनको वहीं पर। ठीक है, अगर तुम जिद ही करे हो तो चलो, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। ठीक है, चलो चलते हैं आपके पति जी के पास, मैं उनसे विनती करूंगा।
हाँ भैया, लाइट वाले भैया, हमारे जनरल लाइट वाले जहाँ कहीं हो, अगर भैया हमारी आवाज़ सुन रहे हों